दोस्तों, आप सभी का अरबी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे फिजिक्स क्लास 12th का विद्या क्वेश्चन बैंक से लिया गया है, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है, देखते हैं, स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। दोस्तों, उसमें जो है थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो यहाँ क्या आएगा, धारिता। सो आइए देखते हैं इस चैप्टर में कि हमारी जो क्विक रिव्यू है कि हम एक मीन्स जल्दी हम थोड़ा सा रिव्यू कर लें कि क्या क्या इस चैप्टर में दिया गया है, तो क्विक रिव्यू बोला जाता है उसे। दोस्तों, ये जो क्विक रिव्यू है, ये लास्ट टाइम पे आपके पेपर में बहुत हेल्प करता है कि हम कैसे जल्दबाजी में इनको हम पढ़ें और जाते जाते कहते नहीं सरसरी आंखों से देख जाना, तो वही इसके बारे में चर्चा ये कर रहा है कि हम कैसे सरसरी आंखों से इसको चैप्टर को समझें और देखें। तो इसमें आप देखोगे तो इसमें दे रखा पहला एकल बिंदु आवेश के कारण, एकल बिंदु आवेश Q के कारण, एकल बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर वैद्युत विभव, जिसका फॉर्मूला होता है B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, जिसे हम शॉर्ट में एक और नाम से बोलते हैं KQ अपॉन R। दूसरा है बिंदु आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, तो B बराबर होगा B1 प्लस B2 प्लस B3। ऐसे ही अब आवेश विभव हमारे डिफरेंट बिंदु पर डिफरेंट होंगे। एंड थर्ड पॉइंट है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव की वैल्यू कितनी होती है, KP/r²। और जब हम निरक्षीय स्थिति की बात करें तो 0 होता है। विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध होता है E बराबर -dV/dr। नेक्स्ट है यदि धातु की दो प्लेटों के बीच विभवांतर B तथा उनके बीच की दूरी d हो, तब प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, E बराबर B/d। एंड नेक्स्ट है B विभवांतर से त्वरित करने पर Q आवेश के कण की गतिज ऊर्जा कितनी होती है, तो कण की गतिज ऊर्जा होगी K बराबर B/Q। विलगित गोलीय चालक की धारिता C बराबर होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K/R, जहाँ R क्या है, चालक की त्रिज्या, और K उसके चारों ओर के माध्यम का परावैद्युतांक। नेक्स्ट है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होती है, C बराबर K/0A/d। नेक्स्ट है आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला जो होता है वो क्या है, तो इसमें देखेंगे C बराबर ε0A इन ब्रैकेट D अपॉन में D माइनस T प्लस T/K। फिर कह रहा है अनेक परावैद्युतांक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता में हो, तब फॉर्मूला क्या होगा, तो ε0A T1/K1 प्लस T2/K2 प्लस T3/K3 प्लस डॉट डॉट, इस तरह से हम जोड़ते जाते हैं। नेक्स्ट है गोलीय संधारित्र की धारिता जबकि भीतरी चालक आवेशित एवं बाहरी चालक भू संपर्कित हो, तब C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इन ब्रैकेट में AB/B माइनस A, जहाँ A और B क्रमशः बाहरी एवं आंतरिक चालकों की त्रिज्या है। नेक्स्ट कह रहा है संधारित्रों के श्रेणी क्रम। अगर हमारे पास क्या है, श्रेणी क्रम है, तो श्रेणी क्रम का सिंपली मतलब होता है कि संयोजन की तुल्य धारिता। दोस्तों, ये जो है ना हमारा प्रतिरोध और धारिता में दोनों में अंतर है, दोनों के जस्ट अपोजिट फॉर्मूले लगते हैं। जो यहाँ श्रेणी क्रम का होगा वो समांतर क्रम का होगा, जो यहाँ समांतर क्रम में होगा वो वहाँ श्रेणी क्रम में होगा। संधारित्र में जो समांतर श्रेणी क्रम में जो धारिता जुड़ी होती है तो उनका फॉर्मूला होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। नेक्स्ट यदि संधारित्र के समांतर क्रम तुल्य धारिता हो तब ये फॉर्मूला लगेगा। नेक्स्ट है आवेशित चालक तथा आवेशित संधारित्र की विद्युत स्थिति ऊर्जा U बराबर हाफ CV², हाफ Q²/C एंड हाफ BQ। तो हमारे 3 फॉर्मूले होते हैं। दो विलगित आवेशित चालकों को परस्पर एक चालक तार से जोड़ने पर तो जो उभयनिष्ठ विभव होता है वो कितना आएगा, Q1 प्लस Q2/C1 प्लस C2 बराबर C1V1 प्लस C2V2/C1 प्लस C2। और जो एनर्जी होती है लॉस एनर्जी, जिसे ऊर्जा ह्रास बोला जाता है, हाफ C1 C2
अपॉन C1 प्लस C2 इन ब्रैकेट B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर। आवेश संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व जो होता है वो क्या होगा, U बराबर हाफ के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर या फिर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, जिसे हम बोलते हैं जूल पर मीटर क्यूब। तो ये था हमारा एक क्विक रिव्यू पैटर्न जो हमें इसमें देखा कि कैसे कैसे इसके पूरे चैप्टर में क्या क्या है। अब आते हैं हम जो बोर्ड में जो पूछे जाते हैं हर साल कि भाई इसमें से क्या क्या पूछा गया है, तो वो उन क्वेश्चनों को हम चर्चा करेंगे वन बाई वन। सबसे पहले हम इसमें MCQ की चर्चा करते हैं। दोस्तों इस पे इतना तो भरोसा रखिए कि जो इसमें पूछा गया है ये समझ लीजिए बोर्ड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप PYQ क्वेश्चन वैसे भी सॉल्व करते हो, मतलब पिछली सालों से जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनको वैसे भी हमें सॉल्व करना होता है। तो विद्या एक ऐसा जरिया होता है, एक भरोसेमंद बुक है पेपरों के टाइम पे, कि इसमें आप ये समझ सकते हो कि पेपरों के टाइम पे ये हमारी बहुत हेल्प करती है विद्या क्वेश्चन बैंक। तो इसलिए इसको हम रिवाइज इसीलिए करा रहे हैं कि इसमें से क्वेश्चन अच्छे से पूछे जाते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चनों के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इवन मैं ये कहूँ कि पेपर में से पूरे क्वेश्चन यहीं से फंसते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चनों की अगर हम वैल्यू को छोड़ दें, कंसेप्ट इसी में से फंसेगा। इसलिए इस विद्या को मजबूती से एक एक पॉइंट इसका कमज़ोर ना रह पाए उस पॉइंटों को क्लियर करिए। अगर फिर भी आपको किसी पॉइंट पर किसी टॉपिक पे अगर मुझे वीडियो बनानी होगी तो मैं वीडियो बनाऊंगा। आप कमेंट करके हम बता सकते हैं कि हमारे जैसे मान लो समांतर श्रेणी क्रम ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, कूलाम का नियम है, निरक्षीय स्थिति हो अक्षीय स्थिति हो, स्पेशल वीडियो विद इन 4 से 5 सेकेंड 4 से 5 मिनट की बनानी हो तो मैं बनाऊँगा। आपके कमेंट का मैं इंतज़ार करूँगा कि अगर मुझे वीडियो बनानी होगी तो मैं ज़रूर बनाऊँगा। आइए टाइम ना लेते हुए हम अपने पहले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है वैद्युत विभव का मात्रक क्या है। तो वैद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर होता है W/Q, सो जूल पर कूलाम। सो ऑप्शन हमारा हो जाएगा फर्स्ट। सेकंड है E बराबर 0 तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में विभव V की दूरी R के साथ परिवर्तन होगा तो कितना होगा। हमें सिंपली मालूम है कि R पर निर्भर V R पर निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि इसमें R का कहीं कोई फॉर्मूला आता नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। एक समान विद्युत क्षेत्र E में रखे वैद्युत द्विध्रुव P वाले वैद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री से घुमाने पर कृत कार्य क्या होगा। सो हमें मालूम है कि जो कार्य है वो क्या होगा, तो PE साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू 90 है, तो PE हमारा कितना आ जाएगा PE। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फोर्थ। एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के खोखले गोलीय सतह को इस प्रकार आवेशित किया जाता है कि इसके तल पर 10 वोल्ट का विभव हो तो केंद्र पर विभव होगा। तो केंद्र पर विभव कितना होगा, जितना उसके तल पर है उतना ही हम केंद्र पर विभव मान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दो बिंदु आवेश K1 परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे हैं, उनके मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल F है। यदि माध्यम का परावैद्युतांक बदलकर K2 कर दिया जाए तो तब इनके मध्य स्थिर वैद्युत बल होगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर हमें बात करनी होगी तो F सिंपल है, F1 K1 बराबर F2 K2। तो हमें दूसरा चाहिए तो F1 K1 या K1/K2 इंटू F1 बोलो या F बोलो। वैद्युत द्विध्रुव के कारण केंद्र से R दूरी पर अक्ष में स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव क्रमशः E तथा B हैं। सो E तथा B में संबंध होगा तो E बराबर B/R होता है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो हमसे पूछा गया बिंदु A और B के बीच तुल्य धारिता बताओ। तो A और B ये दो पॉइंट हैं। अगर जिन पॉइंटों के बीच में पूछे उन पॉइंटों के बीच में हम क्या लगा देंगे, बैटरी। और यहाँ से जो निकलेगा चार्ज वो क्या सभी में अगर श्रेणी क्रम है तो जाएगा। ये 3 और 3 ये तीनों किस्में श्रेणी क्रम में है। अगर हम श्रेणी क्रम की बात करें तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला हमें मालूम है क्या होता है, 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। सो 1/3 + 1/3 + 1/3। अगर ध्यान से देखो तो 1/3 कितना आ जाएगा, 1 माइक्रोफैरड। अगर ये 1 माइक्रोफैरड आएगा, 3 ये और 1 ये, 3 और 1 दोनों समांतर उसमें हो जाएंगे हमारे, किस में हो जाएंगे,
समांतर क्रम में, तो ये 3 है ये 1 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 4 माइक्रो फैराड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, साथ में 8वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आठवां क्वेश्चन दिया गया है हमें, एक बिंदु आवेश पर विद्युत विभव के कारण लगने वाला जो बल होता है वो क्या होता है, तो हमारा आएगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायु में 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे प्रत्येक 1 माइक्रो कूलाम के 2 धनात्मक बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा कितनी होगी। तो विद्युत स्थिति ऊर्जा को अगर हम देखें, अभी इसके फार्मूला है, उस फार्मूला में अगर हम वैल्यू रखें तो कितनी आएगी 0.9 जूल आएगी। निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन सा होता है, तो धारिता का मात्रक होता है कूलाम पर वोल्ट हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अपना 11वां, तो 100 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित किया जाता करने पर संचित ऊर्जा होगी U बराबर हाफ CV²। अगर इसमें हम फार्मूला की बात करें तो हमारे पास फार्मूला होता है हाफ CV²। अगर आप देखो तो B कितना है 10 है और C कितना है 100 है, 100 का आधा कितना होता है 50, तो 5 समथिंग आंसर आएगा। लेकिन इसमें 10 वोल्ट दिया है, माइक्रोफैरड दिया है, तो 10⁻⁻6 हो जाएगा, इधर 100 हो जाएगा तो 10⁻⁻4 आएगा, और हाफ CV² से 100 का मतलब 50, तो कितना आएगा 5 × 10⁻³ आएगा। सो दोस्तों इसमें अति लघु प्रश्न नंबर 1 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो प्रश्न नंबर 1 दिया गया है, इसमें आप देखोगे इसमें दिया गया है प्रश्न नंबर 1, तो वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी विमा लिखिए। तो वैद्युत विभव होता क्या है, देखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर। तो होता क्या, मेनली B बराबर W/Q0, जहाँ जूल पर कूलम या वोल्ट बोलो। वैद्युत विभव की अगर हम विमा की बात करें तो mL²T-3A-1 होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था जो पूछा जाता है नॉर्मली। एक क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, ये हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चन को आप ज़रूर पढ़िएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछा है आपसे। तो यह ऊर्जा का जूल की तुलना में बहुत छोटा मात्रक है। इसको इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो कि इलेक्ट्रॉन आवेश जो दिया होता है 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित होने पर प्राप्त होता है। यदि Q कूलम आवेश से आवेशित कण डेल्टा B विभवांतर पर त्वरित होता है तो उसके द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा कितनी होगी, K बराबर Q × डेल्टा B। Q दे रखा है हमें, B दे रखा है, तो ये आ जाएगा हमारे पास इतना 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखोगे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में व्यक्त कीजिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.6 × 10⁻⁻13 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। Q दिया है, इसमें R दिया है, एंड B बराबर होता है KQ/R। तो वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 × 10⁻11 वोल्ट होगा। नेक्स्ट दे रखा है इसी में, एक प्रोटॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, प्रोटॉन का वेग होगा। तो सिंपली है 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, प्रोटॉन का वेग होगा। तो आवेश हो दिया है, Q दिया है, K बराबर होता है B×Q। सो हमें फाइनली इसका फार्मूला क्या आता है, हाफ mv²। तो यहाँ से B निकाल लेंगे तो सॉल्व करेंगे। दोस्तों मैं इसमें एग्जैक्टली हिंट दे रहा हूँ आपको, सॉल्यूशन अगर हम करेंगे तो सॉल्व से हमें टाइम लगेगा, टाइम को बचाते हुए हमें जो कैलकुलेशन है वो स्किप करनी पड़ रही है। सो इसलिए आप देख लेना, मेनली वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं, सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 × 10⁻⁻5 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो W बराबर सिंपली हम जानते हैं B बराबर होता है W/Q। तो W बराबर हो जाएगा B × Q। वैल्यू दोनों दे रखी है, सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 10⁻³ जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग। दोस्तों हमारे पास समविभव, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समविभव प्रश्न से क्या तात्पर्य है
किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। नेक्स्ट है, सिद्ध कीजिए कि विद्युत बल रेखाएं समविभव सतह के लंबवत होती हैं। चूँकि समविभव पृष्ठ पर किसी बिंदु आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है, इसलिए विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए। तो किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है। तो संधारित्र की धारिता C बराबर Q/V होती है। ये भी हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो नॉर्मली पूछा जाता है बार बार पेपरों में। नेक्स्ट है, किसी परावैद्युत पदार्थ के वैद्युत ध्रुवण से क्या तात्पर्य है। वैद्युत ध्रुवण क्या होता है, किसी परावैद्युत अथवा विद्युत रोधी को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर इसके धन या ऋण आवेशों के केंद्र पृथक पृथक हो जाते हैं, जिससे इनमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाते हैं। ऐसे परावैद्युत को ध्रुवित होना कहते हैं तथा इस घटना को वैद्युत ध्रुवण कहते हैं। वैद्युत ध्रुवण किसे कहते हैं वो दिया है इसमें। संधारित्र में परावैद्युत के उपयोग से धारिता क्यों बढ़ जाती है, या फिर किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरने पर इसकी धारिता पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का। आंसर दिया है इसमें, संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरने से इसके अंदर प्लेटों के बीच उपस्थित विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जो इसकी सतह पर प्लेटों के विपरीत आवेश के प्रेरित होने से उत्पन्न होता है। अतः प्लेटों के बीच विभवांतर घट जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप धारिता बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है 12वां, परावैद्युत सामर्थ्य एवं भंजक विभवांतर को स्पष्ट कीजिए। परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है। परावैद्युत पर आरोपित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वह अधिकतम मान जिसको परावैद्युत बिना परावैद्युत भंजन के सहन कर सकता है, परावैद्युत का परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। नेक्स्ट, भंजक विभवांतर। इसी में किसी परावैद्युत पदार्थ के भंजक हुए बिना उसके दोनों सिरों के बीच लगाए गए वैद्युत विभवांतर के अधिकतम मान को उस परावैद्युत का भंजक विभवांतर कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हमारे पास एक चित्र दिया गया है, इसमें पूछा गया समतुल्य संधारित्र की गणना कीजिए। सिंपल सा है, आपको पता है, मैंने बता ही रखा है। C1 और अगर हम इसमें C1 और C2 की बात करें तो ये दोनों श्रेणी क्रम में और ये समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें तो हमारे पास आएगा 3.33 और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 6.33 माइक्रो फेराड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम लोग। एक 10 माइक्रो फेराड के संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट हो जाता है। कर देने पर इसकी ऊर्जा में परिवर्तन U बराबर हाफ C V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अगर हम वैल्यू रखेंगे तो कितना है 0.15 जूल। नेक्स्ट है वैद्युत विभव प्रवणता। विभव प्रवणता की परिभाषा दीजिए। हम जानते हैं विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न संबंध होता है। E बराबर माइनस के डेल्टा V/R dV/dr यहाँ विभव प्रवणता है। तो अतः स्पष्ट है कि विभव प्रवणता का मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। विभव प्रवणता की दिशा सदैव विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में 16। 10 पिको फैराड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है। संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होनी चाहिए। तो इसका फॉर्मूला होता है U बराबर हाफ CV स्क्वायर। तो हाफ CV वैल्यू रख देंगे तो वैल्यू रखने पर कितना आ जाएगा 1.25 × 10⁻⁸ जूल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 17वां। एक फैराडे वैद्युत धारिता वाले गोलीय चालक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। C बराबर 1 फैराडे से फार्मूला लगा देंगे तो 9 × 10⁹ मीटर आएगा। तो दोस्तों एक फैराडे, अब तुमने देखा होगा अधिकतर केस में हम फैराडे यूज नहीं करते, माइक्रो फैराडे या पिको फैराडे यूज करते हैं। उसके पीछे वजह यही है कि इतनी त्रिज्या का हम गोला कहाँ से लाएं।
9 इंटू 10⁹ मीटर का, तो इसलिए उसको शॉर्ट करने के लिए हम माइक्रोफैराड को ही क्या कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर वैद्युत विभव का सूत्र लिखिए। तो वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर फॉर्मूला अभी Kp/r² हमने अभी देखा था। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न, क्वेश्चन नंबर मीन्स मार्क्स 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें पूछा गया सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव शून्य होता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे बोर्ड के रिगार्डिंग। नॉर्मली यूपी बोर्ड में पूछ लिया जाता है, बताओ निरक्षीय स्थिति पर जो वैद्युत विभव है उसकी वैल्यू 0 होती है तो कैसे। मैं इसमें आपको थोड़ा सा समझाऊँ। ये -q है, ये +q है, ये r दूरी पर एक पॉइंट P है जहाँ हमें क्या निकालना है, वैद्युत विभव। सिंपली हमारे पास एक फार्मूला होता है V = KQ/R। हमारा जो यहाँ B है विभव है वो हमारे पास अदिश राशि है, वेक्टर राशि है नहीं। हम इसमें क्या है डायरेक्ट जोड़ देंगे, तो एक प्लस का होता है एक माइनस का होता है, इसलिए हमारा क्या है ये क्या हो जाता है 0 आ जाता है। और वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होता है, 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में। किसी निकाय में 2 आवेश QA एंड QB क्रमशः 2 बिंदुओं A, B पॉइंट दिए गए। इस निकाय के द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण तथा दिशा ज्ञात। अगर हमारे पास QA और QB दिया गया है और हम देखेंगे इसमें कि हमारे पास दूरियां भी दी गई हैं और हमें फाइनली निकालना क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण निकालना है। तो उसका आंसर देखते हैं इसमें। इसमें दिया गया है 2 आवेशों के बीच की दूरी 2 आवेशों के बीच की दूरी कितनी होगी, 2L = AB। जहाँ हमारे पास 4 mm होगा, 4 × 10⁻³ मीटर। अतः द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण कितना होगा, P बराबर होगा आवेश गुणा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, तो P × 2L, Q × 2L। तो Q की वैल्यू रख देंगे 2L की, तो हमारे पास आ जाएगा 6 × 10⁻⁹ कूलम मीटर। नेक्स्ट आगे देखते हैं इसी में क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3rd क्वेश्चन नंबर 3rd। एक अल्फा कण की गतिज ऊर्जा हमारे पास कितनी है, 10⁻⁻12 जूल है। यह सोने के नाभिक से प्रतिक्षेप प्रकीर्णन करता है, तो अल्फा कण की नाभिक से निकटतम दूरी क्या होगी। तो हमसे निकटतम दूरी मीन्स सिंपली D पूछ रहा है हमसे। तो अल्फा कण की गतिज ऊर्जा E अल्फा होता है 10⁻12 जूल। अल्फा कण पर आवेश Q = 2E होता है। नाभिक पर आवेश Q = 79E। क्यों, उसमें एटॉमिक नंबर कितना दिया है, 79। हमारे पास E बराबर होगा Q × B, और Q B का फार्मूला अलग होता है जहाँ से हमें D निकालना होगा। तो हमारे पास ये क्वेश्चन जो पूछा गया है अच्छा क्वेश्चन है हमारे लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक परिवर्तित संधारित्र को 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैराड से बदल के 2 माइक्रोफैराड कर दी जाए तो ऊर्जा में परिवर्तन होगा। सिंपली C1 और C2 है, तो हम इसमें फार्मूला रख देंगे। फार्मूला में इसकी जब हम वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास कितनी ऊर्जा में परिवर्तन आएगा, 0.16 जूल। क्वेश्चन आसान है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारे पास 3 संधारित्र हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो इनका समतुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है ये भी क्या इंपॉर्टेंट है। तो B1 B2 Q B3 और B = B1 + B2 + B3 कर देंगे और इन सब की वैल्यू रखेंगे। तो वैल्यू रखने पे हमारे पास ये आ जाएगा, Q कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। हमारे पास ये डेराइव आ जाएगा। जहाँ C1 C2 तथा C3 श्रेणी क्रम में जुड़े 3 संधारित्र की अलग अलग धारिताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेट पर कितना आवेश है, निर्वात की विद्युतशीलता Nm/m²। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल दिया है A, E दिया है, C दिया है, B पूछा है और साथ के साथ क्या पूछा है आपसे, आवेश। तो आवेश का फॉर्मूला लिख लेंगे यहाँ से।
एप्सिलॉन नॉट ए और ई, इनकी सबकी वैल्यू रख देंगे अलग अलग, और इनकी वैल्यू रखने पे जो आवेश आएगा वो आएगा 8.85 × 10⁻12 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, संचित आवेशों की गणना कीजिए। तो इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन को, स्थायी अवस्था में परिपथ में जो धारा होती है तो I बराबर E/R+R। ई की वैल्यू हमें मालूम है, क्वेश्चन में दी गई है। आर हमें मालूम है 4, 5 और 1, तीनों को जोड़ देंगे, इसको सर्किट को हम अलग मान लेंगे। ए और बी के बीच विभवांतर V बराबर IR, तो V बराबर IR 2 × कितना आ जाएगा 18 वोल्ट आ जाएगा। ए और बीच के बीच तुल्य धारिता अलग निकाल लेंगे, और दोनों संधारण पर संचित आवेश बराबर Q बराबर C × B, तो यहाँ से हम C × B भी अलग से निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8वां दिया गया है हमसे, एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, इसकी धारिता तथा आवेश की गणना कीजिए जिससे इसका विभव 1000 वोल्ट हो जाए। तो हमारे पास वोल्ट दिया है, आर दिया है, और इनकी हेल्प से हमें क्या निकालना है, आवेश। तो इसकी धारिता और आवेश दोनों को निकालने का क्या फॉर्मूला है उसे देखते हैं हम लोग। सो देखोगे यहाँ आप धारिता दे रखी है 4πε0r, वैल्यू रखेंगे तो धारिता की वैल्यू आ जाएगी 10⁻11 फैराड। धारिता होता है Q/V, तो Q निकाल लेंगे 10⁻8 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचित ऊर्जा पूछी गई है हमसे डायग्राम में। तो संधारित्र के सिरों के बीच जो विभवांतर है वो कितना होगा, देखेंगे। V बराबर IR 2 एम्पियर इंटू R चाहिए, तो R हमें मालूम है ये तीनों किस में हो जाएंगे, श्रेणी में, तो 20 वोल्ट। संधारित्र में संचित ऊर्जा ½ CV², ½ CV² तो कितना आ जाएगा 4 × 10⁻⁴ जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वैद्युत द्विध्रुव आगुण P के द्विध्रुव की अक्ष से केंद्र से R दूरी पर वैद्युत विभव का व्यंजक लिखिए। इस विद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमा देने पर उसी बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा। तो वैद्युत विभव का फॉर्मूला होता है Kp/R², और इस वैद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमाने पर विभव 0 होगा हमारा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11वां, 200 वोल्ट के विभव पर स्थित एक बिंदु से 250 वोल्ट पर स्थित दूसरे बिंदु तक आवेशित कण के गति करने पर उसकी गतिज ऊर्जा में 10 जूल की कमी होती है। उस कण का आवेश ज्ञात कीजिए। तो V1 दिया है, V2 दिया है, डेल्टा U दिया है, Q। तो डेल्टा U बराबर ½ QB, तो वैल्यू रख देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा Q। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, लघु उत्तरीय प्रश्न 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो पहला पूछा गया है विभव प्रवणता से क्या समझते हैं आप, तो इसमें आंसर देखेंगे। विभव प्रवणता वैसे भी ऊपर लिखा गया था, ये भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। तो विभव प्रवणता मतलब विभव में परिवर्तन अपन दूरी में परिवर्तन माइनस डेल्टा V/डेल्टा x। माना बिंदु O पर स्थित +Q आवेश के विद्युत क्षेत्र में जिसकी तीव्रता E हो, तो इसमें दिया गया है। तो नीचे इसमें देखोगे आप फॉर्मूला पूछा गया है कि कैसे। सो इसमें फाइनली हमें निकालना क्या है कि ये कैसे आया, विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र का एक जो संबंध है वो कैसे आया। हम जानते हैं वर्क बराबर होता है, कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। बल F है, विस्थापन BA है। F को हम लिख सकते हैं QE, विस्थापन को डेल्टा x। तो डेल्टा W/Q0 इसके नीचे चला जाएगा, बचेगा क्या E × डेल्टा x। A तथा B के बीच विभवांतर डेल्टा B हो तो विभवांतर की परिभाषा से डेल्टा W/Q0 को AB डेल्टा B से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल्टा B बराबर -E × डेल्टा x। हमें E चाहिए तो माइनस डेल्टा B/डेल्टा x माइनस के विभव प्रवणता। राशि डेल्टा B/डेल्टा x दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर है तथा इसे ही विभव प्रवणता कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन नंबर, वैद्युत द्विध्रुव। दोस्तों ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए। किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति तो कम दूरी पर स्थित दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के निकाय को वैद्युत द्विध्रुव
कहते हैं। तो ये इस क्वेश्चन में हमें अक्षीय स्थिति पूछा है, तो अक्षीय स्थिति का क्या क्या डेराइव है उसे देख लेते हैं एक बार। तो ये तो इसकी थ्योरी है जो इसमें दिया गया है कि माना हमारे पास एक द्विध्रुव है जो -q+q है, जिसके बीच की दूरी 2l है। इससे एक केंद्र से r दूरी पर एक पॉइंट P है जहाँ हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो आते हैं पॉइंट पे। सो हमें पूछा है +q के कारण विभव की वैल्यू क्या होगी। V1 निकालेंगे, V2 निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने पे जो फॉर्मूला आएगा नीचे देख सकते हैं हम फॉर्मूला क्या लिखा गया है। सो Q × 2l होता है वैद्युत द्विध्रुव, तो B बराबर हो जाएगा P/r² - l²। अगर हमारे पास r l से बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो स्क्वायर की तुलना में l² को नगण्य मान लिया जाएगा। तो k की वैल्यू तो B बराबर आ जाएगा Kp/r²। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। सो हमारा टोटली न्यूमेरिकल पर बेस्ड है। अति वैद्युत धारिता की डेप्थ परिभाषा तो पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें आपको देखना होगा जो C1 है और C2 है तो इसको कैसे कैसे दिए हैं इनको हमें सॉल्व करना होगा। सो आप देख सकते हैं ये दोनों समांतर क्रम में, तो दोनों जुड़ जाएंगे। 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जब ये सब हटके यहाँ 4 आ जाएगा, 4 और 4 ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 2 के साथ ध्यान से देखो, 2 ये 2 और 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 4। तो ये हो जाएगा C × 4/C+4। तो यहाँ से देख सकते हो आप, ये दिया है इसने सिंपली, तो यहाँ से C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 माइक्रोफैराड। सेम दोस्तों अगला ही क्वेश्चन दिया गया है, व्हीटस्टोन ब्रिज से दिया गया है क्वेश्चन। सो इसमें देख सकते हो 4/4/4। तो पूछा क्या सिंपली हमसे व्हीटस्टोन सेतु लग रहा है। क्यों? क्योंकि अगर ध्यान से देखो आप तो एक ये और ये, इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात, दोनों अनुपात आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। और जब आपस में बराबर होते हैं तो वो कंडीशन लग जाती है सीधी किसकी, व्हीटस्टोन सेतु की। तो व्हीटस्टोन सेतु देखो इसमें साफ साफ बोला है कि लग गया। संधारित्र में निर्मित सेतु संतुलित है, ये आप देख सकते हो यहाँ। इस प्रकार 5 माइक्रोफैराड के संधारित्र कोई आवेश संचित नहीं हो सकता, अर्थात यह संधारित्र पर प्रभावहीन है। सो आगे इसमें जो वैल्यू हैं अलग अलग दी गई हैं कि किस पे क्या निकालना है, तो वो उसमें से फॉर्मूला से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों हमारे लिए स्थिति, जो हमारे पास स्थिति ऊर्जा है, ये भी हमारे पास इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी ज़रूर आप पढ़िएगा। आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा क्या होती है। किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य उसमें विद्युत ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। अब इसमें फॉर्मूला वही, प्रोसीजर सब में लगभग सेम चलेंगे आपके। W बराबर CQ × B और U बराबर ½ QB। सो ½ CV²। आप देख सकते हो इसमें कैसे डेराइव दिया गया है। कुछ इसमें पॉइंट दिए गए इंपॉर्टेंट फैक्ट, उनको देख सकते हो आप। अब कह रहा है कि चित्र में 2 संकेंद्रीय गोलीय चालक हैं जिनकी आप जो है इसको आप पढ़ सकते हो नॉर्मली, लेकिन कोई खास इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये वाला। सो लेकिन आप पढ़ जरूर लें इसको कि क्वेश्चन को कैसे पूछा गया है। इसी का जस्ट उदाहरण एक और दिया गया है बगल में ही। सो कैसे है इसमें ये दिया गया, कैसे डेराइव होता है वो वाला क्वेश्चन नंबर इसमें 7 दिया गया है, उसको आप देख सकते हैं कि कैसे है। संधारित्र के ऊर्जा घनत्व से क्या समझते हैं तथा प्रदर्शित कीजिए कि एकांक आयतन में किसी समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा ½ ε0 E², जहाँ प्रतीक का सामान्य अर्थ है। तो U का फॉर्मूला देख लिया हमने, U रख दिया, B रख दिया, और ऊर्जा घनत्व की बात कर रहा है तो ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला हम जानते हैं। ऊर्जा घनत्व निकाल दिया, सीन यहाँ से स्मॉल u होता है ऊर्जा घनत्व, और इनको सबको हम जब मिलाते हैं सॉल्व करते हैं तो हमारा फाइनली ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला आ जाता है ½ ε0 E²।
नेक्स्ट पूछा गया है हमसे, दो आवेशित चालकों को एक तार द्वारा जोड़ने पर ऊर्जा की हानि के व्यंजक को प्राप्त कीजिए। तो इसमें जो ऊर्जा की हानि है U1 है, U2 है, U डैश और U2 डैश भी निकाल लिया है। डेल्टा U मतलब इनके हानि में परिवर्तन क्या है, तो वही डेराइव है। डेराइव सॉल्व करने पे आ जाएगा आपका फॉर्मूला की तरह U बराबर हाफ C1 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो इसमें दिया है एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का व्यास 6 सेंटीमीटर, उसमें परावैद्युत के रूप में वायु है। यदि संधारित्र की धारिता 200 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले के समान हो तो इसके प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसमें वैल्यू जो दी गई है गिवन डेटा उसके निकाल लेंगे, एरिया निकालेंगे, फिर प्लेट की संधारित्र और गोले की धारिता निकालेंगे, दोनों की अलग अलग, प्लेट की धारिता और गोले की धारिता, दोनों की धारिता हम अलग अलग निकाल लेंगे। अलग अलग निकालने के बाद क्या कहना चाह रहा है फिर देखते हैं हम लोग। सो दोनों को क्या कर दिया है, उसने बोला है कि दोनों इक्वल हैं तो इक्वल कर दिया है। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी स्मॉल d की 0.225 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 10वां। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a तथा उनके बीच की दूरी d है। तो चित्र के अनुसार प्लेटों के बीच K1 K2 परावैद्युतांक के गुटके रखे हैं, संधारित्र की धारिता ज्ञात। तो हमारे पास देखोगे ध्यान से तो C1 और C2 निकाल लेंगे अलग अलग, दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों की कुल धारिता आ जाएगी। सो क्वेश्चन में पूछा गया एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है तो इसकी चाल कितनी होगी। तो अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, वही धारिता का फॉर्मूला √2qV/m², वैल्यू रख देंगे तो इतनी आ जाएगी वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु के दो गोलों का व्यास 6 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर इन्हें समान व्यास तक आवेशित किया जाता है। तो गोले के पृष्ठ घनत्व का अनुपात ज्ञात कीजिए। सो सिग्मा अपॉन सिग्मा 2, सिग्मा 1 की वैल्यू दे रखी है, सिग्मा 2 की है, इन्हें सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करके आएगा ये नॉर्मली R2/R1 और R2/R1 कितना दिया है 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन दिया गया है, दोनों श्रेणी क्रम में दिए गए हैं। ये अलग है डायग्राम, ये अलग है, दोनों हमारे श्रेणी क्रम में है। C1 निकाल लेंगे C2 और दोनों को तुल्य धारिता निकाल देंगे, तुल्य धारिता इसमें दे रखी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5वां। वैद्युत विभव की परिभाषा, वैद्युत आवेश के कारण बिंदु पर वैद्युत विभव के कारण व्यंजक बताइए। तो हम फॉर्मूला देख लेंगे और अभी हमने जो देखा था उसी के हिसाब से अनंत तक, तो इसका डेराइव देख लेते हैं एक बार। तो इसमें अलग अलग पॉइंटों पे अलग अलग निकालेंगे, FA निकालेंगे, FB निकालेंगे, F यहाँ से क्या निकाल लेंगे FA, FB, FBA निकाल लेंगे। फिर हमें वर्क डन निकालेंगे WBA निकालने के बाद WCB, WDC और ये सभी वर्क क्या हो जाते हैं आपस में जुड़ जाएंगे। और जुड़ने के बाद हमें मालूम है कि इसका फॉर्मूला होता है B/W/Q। तो फॉर्मूला आ जाएगा निर्वात के लिए K की वैल्यू 1 होती है तो इतना वैल्यू आ जाएगा, तो B/KQ/R आ जाता है। वैद्युत विभव कैसी राशि, अदिश राशि है, इसी चीज़ को हम पढ़ रहे थे दोस्तों। जिसे बोलते हैं 100% गारंटी है, लिख के ले लो, ये आना तय है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन, इसकी धारिता कैसे बढ़ाई जाती है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की एक थ्योरी दी गई है। अब ध्यान से देखो, ये दो प्लेट है, एक प्लेट ये, एक प्लेट ये, इसको हमने क्या है पृथ्वी से निगमन कर देते हैं। हमारे पास ये अलग है और ये पॉइंट अलग है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है D है। तो इन लैंग्वेज दी गई है इसमें। आवेश पृष्ठ घनत्व होता है σ/Q/A, जहाँ E होता है σ/E और एप्सिलॉन होता है K/ε0। इसी में आगे दे रखा है इसका और पॉइंट आगे। सिग्मा तथा एप्सिलॉन का मान रखने पर दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर B तथा इनके बीच की दूरी D है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र E = B/D, B = E/D।
समीकरण 1 से ई का मान रखने पर इतना आएगा। संधारित्र की धारिता C बराबर Q अपॉन बी, तो Q अपॉन बी, बी का यहाँ से रख देंगे तो सॉल्व करने पर आएगा C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी फेरड, जहाँ किसकी क्या वैल्यू होती है वो दे रखा है इसमें। आंशिक परावैद्युत पदार्थ से भरे समांतर पट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखोगे व्यंजक पूछा है तो वही d माइनस टी प्लस टी बाई के आ जाएगा इसमें, तो जो डेराइव है वो वाला डेराइव आ जाएगा। और इसमें एक न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल को पूछा गया है। नेक्स्ट है यदि संधारित्र की धारिता की परिभाषा दीजिए, दर्शाए गए चित्र में संधारित्र का आवेश ज्ञात कीजिए। तो देखोगे इसमें पूछा गया आवेश। संधारित्र की धारिता हमने देख ही चुके हैं पहले, हम 6 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में हैं, तो ऐसे ही दिए गए हैं। पूछा गया आवेश अलग अलग, तो अलग अलग ज्ञात कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में स्थायी अवस्था में परिपथ में धारा, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे दोस्तों हम लोग। तो हमारे पास देखोगे R बराबर 1 ओम 6 ओम 6 ओम 2 3। परिपथ में धारा पूछा है R प्लस R, तो ये जुड़ जाएंगे। अभी सेम टू सेम यही क्वेश्चन किया था थोड़ी देर पहले हमने, तो वही क्वेश्चन इसमें दिया गया है। तो दोस्तों ये जो है हमारे पास क्वेश्चन दिए गए हैं। तो दोस्तों इसमें मेन चीज़ है कि आपको न्यूमेरिकल करने हैं और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपको पढ़ने ही पढ़ने। एक समांतर प्लेट वाला पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लगभग 100% चांसेस हैं इसके आने के। और कुछ दोस्तों इसमें MCQ क्वेश्चन है जिनको आपको पढ़ना है, ईमानदारी से पढ़िए, इन्हें सॉल्व करिए। मैं इसकी PDF आपको लिंक पे भेज दूंगा और इसी तरह से मेहनत करते रहिए, लगे रहिए। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।